ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास के अंदर आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। समावयवता हमारा टॉपिक है। ठीक है, और समावयवता के अंदर हम जो है संरचना समावयवता पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संरचना समावयवता को पढ़ रहे हैं। तो देखो, संरचना समावयवता में हमने जो है 3-4 प्रकार पढ़ लिए हैं। संरचना समावयवता, ठीक है। संरचना समावयवता में हमने सबसे पहला प्रकार पढ़ा हुआ है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता, ठीक है। और आयनन समावयवता जो होती है वो हमने पढ़ा हुआ है। क्या होती है कि यदि संकुलों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, यानी कि जब किसी उपसे संयोजी यौगिक या संकुल को जलीय विलयन में घोला जाए या जलीय विलयन के रूप में देखें या जल में घोला जाए और उसमें अलग अलग आयन प्राप्त हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आयनन समावयवी। और उनका ये जो गुण है वो क्या होगा? आयनन समावयवता। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, CO En का होल ट्वाइस या En का होल थ्राइस। ठीक है, ट्वाइस ही कर लो, चलो इसको। En का होल ट्वाइस Cl2 और यहाँ पर ले लिया Br2। ठीक है, अब देखो, यदि इसको जलीय विलयन में घोला जाए तो 2 आयन प्राप्त होंगे आपको। क्या है? एक ये धनायन होगा पूरा पॉजिटिव, यानी कि CO En का होल ट्वाइस। ठीक है, Cl2, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और क्या हो जाएगा? दूसरा आयन Br-, यानी कि 2 Br-। कितने हैं? 2 Br- है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पर अपन देखें तो इसमें 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं। एक आपको Br- हो रहा है और एक संकुल प्राप्त हो रहा है जो कि पॉजिटिव है। संकुल कैसा है? धनात्मक है, पॉजिटिव संकुल है। अब ये पॉजिटिव संकुल है, अगर हम इसके अंदर क्या करें? इसका समावयवी बनाएं तो समावयवी क्या बन जाएगा? दूसरा इसका देखो, CO En का होल ट्वाइस Br2 और बाहर आ जाएगा Cl2। तो देखो, यहाँ पर फिर से क्या हुआ? यहाँ पर जो है फिर से अलग आयन हो जाएंगे। यहाँ पर Br- मिल रहा है। क्या मिल रहा है? Br- आयन मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ Br- आयन मिल रहा है तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयनन में 2Cl- और इधर क्या आ जाएगा? यहाँ पर CO En का होल ट्वाइस Br2। क्या हो जाएगा? Br2। और इसके ऊपर आवेश क्या आ जाएगा? +2, क्योंकि 2Cl- है वहाँ पे, यहाँ पे +2 ही रहेगा। तो ये क्या है? आपकी आयनन समावयवता हो गई, यानी किसी संकुल को जल में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हों तो वे दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे? आयनन समावयवी होंगे। जैसे कि ये दोनों आयनन समावयवी हैं। ठीक है, और इनका ये जो गुण है यही क्या होगा? आयनन समावयवता। ठीक, अब देखो, दूसरा हमने देखा था प्रकार समावयवता के अंदर दूसरा प्रकार हमने देखा है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता।
ठीक है। और हाइड्रेट समावयवता में क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो के अंदर कि यदि जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहाँ पर, समन्वय मंडल और आयनन मंडल में। किसके अंदर, दो चीजें हैं, समन्वय मंडल और दूसरा है आयनन मंडल। ठीक है, तो समन्वय मंडल और आयनन मंडल के अंदर यदि जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है तो वो हाइड्रेट समावयवता को प्रदर्शित करेंगे और उन्हें हम हाइड्रेट समावयवी कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रेट समावयवी। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं कहूँ H2O, यहाँ पर X है यानी कोई संख्या है, और यहाँ पर YH2O है, तो इसका मतलब संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। यहाँ पर जल के अणु X है, यहाँ पर Y है, तो संख्या भिन्न भिन्न हो गई। तो ऐसे जो है हाइड्रेट समावयवता प्रदर्शित करेंगे संकुल जिनमें इस प्रकार के हाइड्रोजन अणुओं की संख्या भिन्न पाई जाती है। एग्जाम्पल्स हमने किए हुए हैं जब हमने इसको विस्तार से समझा है। ठीक है, तीसरा प्रकार हम देखते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा बंधन समावयवता। बंधन समावयवता, ठीक है। क्या होती है बंधन समावयवता? अगर इसकी बात की जाए तो हम देखते हैं कि बंधन समावयवता जो है इसके अंदर उभयदंतु लिगैंड उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उभयदंती लिगैंड। उभयदंती लिगैंड उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा ये समावयवता प्रदर्शित की जाती है, यानी कि जिनमें दो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं लेकिन एक बार में एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु के लिए प्रदान करता है। जैसे Cn का एग्जाम्पल हम लें, Cn माइनस ये Nc माइनस के रूप में उभयदंती लिगैंड का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं CnO, तो ये भी एक उभयदंती लिगैंड है, NCO हो जाएगा ये। तो इस तरह से जिन संकुल यौगिकों में उभयदंती लिगैंड उपस्थित होते हैं उनके द्वारा बंधन समावयवता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने किए हुए हैं वहाँ पर। आगे चलते हैं चौथे प्रकार पर। चौथा जो प्रकार है वो है हमारा उपसह संयोजी समावयवता। उपसह संयोजी समावयवता। ठीक है, अब देखो उपसह संयोजी जो समावयवता होती है इसके अंदर क्या होता है, आपके जो चौथे प्रकार है, नामकरण में हमने टाइप 4 देखा है। चौथा प्रकार, चौथे प्रकार के जो संकुल हैं वो आते हैं। क्या आते हैं? चौथे प्रकार के संकुल आते हैं। और चौथे प्रकार के संकुल कौन से होते हैं? जिनमें कि दोनों ही समन्वय मंडल आपको मिलते हैं। एक धनायन होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। दो समन्वय मंडल होते हैं, तो उनके अंदर यदि लिगैंड एक्सचेंज हो जाएं तो वो क्या है, उपसह संयोजी समावयवता कहलाती है। ठीक है, और अब हम करते हैं, आज जो हमें करना है पांचवा प्रकार है लिगैंड समावयवता, जिसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बाकी ये चारों प्रकार जो हैं हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, पांचवा प्रकार है हमारा लिगैंड समावयवता। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लिगैंड समावयवता कैसे प्रदर्शित की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसा इसका नाम है लिगैंड और समावयवता, यानी लिगैंड के द्वारा समावयवता को प्रदर्शित किया जाता है। यानी लिगैंड जो है उसके अंदर परिवर्तन करने से क्या है, समावयवता उत्पन्न हो रही है। लिगैंड में परिवर्तन से समावयवता उत्पन्न हो रही है, यानी कि लिगैंड जो है वो समावयवता के लिए उत्तरदायी है या समावयवता को प्रदर्शित करता है, तो हम कहेंगे उसको लिगैंड समावयवता। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सपोज हम ये कहते हैं, मैं यहाँ एक लिगैंड लिख रहा हूँ
जैसे फेनिल समूह है उस पर क्लोरो की स्थिति चेंज करने से लिगैंड की पोजीशन बदल जाती है। जैसे ठीक है, ये सी एक फेनिल समूह है, इस फेनिल समूह पर Cl यदि यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे 2-क्लोरोफेनिल, 2-क्लोरोफेनिल। ठीक है, अगर मैं इस Cl को इस फेनिल समूह पर तीसरी स्थिति पर रख देता हूं तो ये हो जाएगा 3-क्लोरोफेनिल। 3-क्लोरोफेनिल। ठीक है, अगर इसी Cl को चौथे नंबर पर लगा दिया जाए, ये देखो यहाँ पे इधर वैलेंसी फ्री, तो ये हमारा होगा 4-क्लोरोफेनिल। 4-क्लोरोफेनिल। ठीक है, तो ये क्या है, एक फेनिल समूह है जो कि लिगैंड की तरह काम कर रहा है C6H4, जिस पर Cl की पोजीशन बदल रही है। यहाँ पे 2 पर है तो इसको 2-क्लोरोफेनिल कह दिया, यहाँ पर 3 पर है 3-क्लोरोफेनिल कह दिया, और यहाँ पर 4 पर है तो 4-क्लोरोफेनिल कह दिया। तो ये जो लिगैंड है इसकी में Cl की स्थिति बदलने से क्या है, लिगैंड की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि लिगैंड में 2, 3, 4 पोजीशन जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे लिगैंड समावयवता के अंदर। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका कैसे है। देखो जैसे मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखता हूँ, CONH3 और C6H4Cl, 5 लिगैंड तो ये हो गए, छठा लिगैंड ये है क्लोरोफेनिल वाला। अब क्लोरोफेनिल में क्या है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर Cl जो है ये दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो मैंने कोष्टक में 2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला उपस्थित है 2-क्लोरोफेनिल, यानी Cl जो है वो सेकंड नंबर पर उपस्थित है फेनिल समूह में। ठीक है, तो यहाँ पर इस संकुल के अंदर क्या है, यहाँ पर कोष्टक में 2 जो है इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर Cl जो है वो दूसरे नंबर पर उपस्थित है, यानी इसकी बात कर रहा है। 2-क्लोरोफेनिल वहाँ पर प्रेजेंट है C6H4Cl के रूप में। ठीक है, क्लोरोफेनिल जो है सेकंड नंबर पर है Cl। अब देखो यदि मैं ये कहूँ इसी का दूसरा रूप, इसमें यहाँ पर Cl2 आ जाएगा बाहर, +3 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा ये कोबाल्ट, CONH3 C6H4Cl। अब देखो यदि इसने क्या है पोजीशन चेंज कर ली और यहाँ पर 3 लिख दिया Cl2, तो देखो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, सेकंड नंबर पर Cl है यानी 2-क्लोरोफेनिल लिगैंड है। अब लिगैंड जो है वो 3-क्लोरोफेनिल है, बदल गया, इस वाला आ गया सेकंड नंबर वाला 3-क्लोरोफेनिल। ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये इसका समावयवी हुआ, और समावयवी किसके कारण हो रहा है, इस लिगैंड के कारण हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 रूप लिखे हुए हैं, 2-क्लोरो, 3-क्लोरो और 4-क्लोरो। तो यहाँ पर ये दूसरा समावयवी बन गया लिगैंड समावयवी का। और तीसरा हम देखें तो देखो यहाँ पर ये लिख सकते हैं CONH3 C6H4Cl और कोष्टक में 4 और Cl2, यानी कि अब इसकी बात कर रहा है 4-क्लोरोफेनिल, कोष्टक में 4 लिखा हुआ है Cl के बाद, इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है चौथे नंबर पर है, तो अब जो लिगैंड है वो 4-क्लोरोफेनिल है। बात समझ में आ रही है तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर। इन तीनों उदाहरणों के अंदर CONH3 C6H4Cl सेकंड पोजीशन यानी फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, इसके अंदर C6H4Cl थर्ड यानी दूसरे नंबर की बात कर रहा है 3-क्लोरोफेनिल, और यहाँ पर C6H4Cl 4 यानी ये चौथे नंबर की बात कर रहा है, ये लिगैंड प्रेजेंट है। तो लिगैंड क्या है, उसके अंदर Cl जो समूह है उसकी स्थिति बदल रही है, जिसके कारण समावयवी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लिगैंड समावयवता। तो कहा जाए लिगैंड समावयवता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लिगैंड के कारण यदि समावयवता उत्पन्न हो रही है,
यह समावयवता जो है वो लिगेंड के द्वारा ही प्रदर्शित की जा रही है, तो उसे हम लिगेंड समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड समावयवता कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स उधर लिखे हुए हैं, 3 लिगेंड समावयवी लिखे हुए हैं एक संकुल यौगिक में, जिसमें कि 2, 3, 4 Cl की पोजीशन बता रहा है। इधर ये बने हुए हैं तीनों, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये। ठीक है, अगला देखते हैं लास्ट टाइप इसके लिगेंड समावयवता के बाद हम उप सह संयोजन स्थिति समावयवता। छठा और लास्ट प्रकार है संरचना समावयवता में। ठीक है, देखो छठा प्रकार है उप सह संयोजन स्थिति समावयवता। ठीक है, देखो इसके अंदर उप सह संयोजन स्थिति का मतलब क्या है? उप सह संयोजन स्थिति समावयवता से मतलब है, आपके ध्यान करो जब हमने नामकरण किया है तो जो लास्ट टाइप था नामकरण का, यानी 5वां प्रकार टाइप 5, 5वें प्रकार के जो आपके संकुल थे जिनको हमने क्या कहा था? क्या कहा था हमने? सेतु संकुल। तो मेन चीज हमें क्या है ये पकड़ लेनी है कि ये जो समावयवता है वो सेतु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा? सेतु संकुल या संकुलों के द्वारा। ठीक है, तो आपको छठा नंबर जो है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता में ध्यान रखना है कि सेतु संकुलों के द्वारा ये जो है प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सेतु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यानी कि इसके अंदर जो है 2 रूप आते हैं, एक सम्मित होता है और एक असम्मित होता है। यानी कि केंद्रीय धातु से जुड़े हुए जो लिगेंड हैं उनकी जो संख्या है यदि अलग अलग है और भिन्न भिन्न है तो वो असम्मित हो जाएगा, और यदि दोनों तरफ जुड़े हुए लिगेंड समान संख्या में और समान प्रकार के हैं तो वो सम्मित संकुल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं, देखो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, NH3 का होल 4 CO OH NO2, फिर से कोबाल्ट केंद्रीय धातु NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +2। ठीक, ये एक संकुल है। इस संकुल के अंदर हम देखें तो देखो यहाँ पर NH3 का होल 4 है, सेतु संकुल है, इसमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से। यहाँ NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, तो इधर NH3 होल 4 है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर Cl नहीं है, इधर Cl के 2 हैं, तो ये एक असम्मित संकुल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असम्मित संकुल। ठीक है, और असम्मित संकुल है, इसका समावयवी जब बनाया जाए, क्या बनाया जाए? समावयवी यदि इसका बनाया जाए तो देखो समावयवी क्या बन जाएगा, देखो इधर इसका समावयवी हो जाएगा CO NH3 का होल थ्राइस Cl। ठीक है, यहाँ पर OH और इधर NO2, और ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइस Cl +2। तो इसके अंदर गौर से देखो, यहाँ पर गौर किया जाए तो NH3 का होल थ्राइस Cl, 3 NH3 1 Cl, और इधर भी क्या है? होल थ्राइस 3 NH3 और 1 Cl है। तो ये क्या है? सम्मित संकुल की श्रेणी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सम्मित संकुल की श्रेणी में आ जाएगा। तो आपको देखना है सम्मित असम्मित कब होगा? जब लिगेंडों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो कैसा हो जाएगा? आपका असम्मित, और यदि समान है और समान प्रकार के हैं तो वो हो जाएगा सम्मित संकुल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उपसह संयोजन स्थिति समावयवी हैं। क्या हैं? उपसह संयोजन स्थिति समावयवी। गौर से देख लेना है हमको कि यदि सेतु संकुल की बात जब भी आती है,
या आपसे कहा जाए कि उपसय संयोजन स्थिति समावयवता से क्या तात्पर्य है, तो हम कहेंगे कि सेतु संकुलों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यानी उपसय संयोजन स्थिति समावयवता सेतु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या देखना होगा कि जो सेतु संकुल है उसके साथ, यानी सेतु संकुल में जो केंद्रीय धातु जुड़ी हुई हैं, दो केंद्रीय धातु होती है सेतु संकुल में, तो केंद्रीय धातु जो है उस केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंडों को देखना है, इधर भी और इधर भी। अगर लिगेंड जो हैं वो समान है, समान संख्या में है, तो हम कह सकते हैं वो सममित संकुल है, जैसा कि उसमें। और यदि इसकी तरह आ रहा है NH3 का होल 4, एक तरफ क्या है एमीन के 4 हैं, NH3 इधर 2 हैं और 2 Cl हैं, तो इसका मतलब ये एक असममित संकुल है। क्या है? असममित संकुल। यहाँ पर उप सह संयोजन स्थिति बदल रही है, ध्यान ये रखना है। देखो यहाँ पर इस कोबाल्ट के साथ 4 उप सह संयोजी बंध कौन बना रहा है? NH3 बना रहा है। कौन बना रहा है? NH3। अब यहाँ पर देखो इस कोबाल्ट के साथ 2 उप सह संयोजी बंध तो NH3 बना रहा है, जबकि इधर 4 बना रहा है, और 2 Cl बना रहा है, जबकि इधर एक भी Cl नहीं बना रहा है। ठीक है, अगले में अगर हम देखें इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर इस कोबाल्ट के साथ 3 NH3, तो जो 4 थे वो 3 हो गए इसके साथ, और एक Cl बना रहा है, तो स्थिति बदल गई। NH3 3 उपसह संयोजी बंध बना रहे हैं, जबकि असममित के अंदर 4 उपसह संयोजी बंध बना रहा था NH3, यानी 4 NH3 के द्वारा 4 बनाए जा रहे थे। यहाँ पर 3 है तो 3 बनाए जाएंगे। ठीक है, एक Cl बनाएगा। दूसरी धातु को देखें, यहाँ पर क्या है, पहले 2 NH3 उपसह संयोजी बंध बना रहे थे, 2 Cl बना रहे थे। इसके अंदर देखो ये रहा 2 NH3 2 Cl। लेकिन अब क्या हो गया सममित संकुल में कि NH3 में क्या है 3 बना रहे हैं, पहले 2 थे अब तीसरा आ गया उधर से, तो यहाँ पर स्थिति बदल गई, 2 की जगह 3 NH3 बनाएंगे और Cl जो है वो एक ही उपसह संयोजी बंध बनाएगा, जबकि यहाँ पर कितने बना रहा है, Cl जो है 2 उपसह संयोजी बंध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उपसह संयोजन स्थिति समावयवता में जो लिगेंड है उसकी जो है स्थिति बदल जाती है, उसका स्थिति परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारे जो हैं 6 टाइप हो गए संरचना समावयवता के। किसके हो गए? संरचना समावयवता के। अब इसके बाद हम अगले उसकी बात करें तो अगली जो समावयवता आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो आती है आपकी त्रिविम समावयवता। क्या होती है? त्रिविम समावयवता। तो हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक त्रिविम समावयवता का। त्रिविम समावयवता, ठीक है, देखो त्रिविम समावयवता जो है वो 2 प्रकार की होती है, यानी उपसह संयोजी यौगिकों में 2 प्रकार की त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे हम। एक तो होती है ज्यामिति। क्या होती है? ज्यामिति समावयवता। और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिक्स आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो ये क्या है? त्रिविम समावयवता से मतलब होता है कि उपसह संयोजी यौगिकों का अणुसूत्र समान, लेकिन लिगेंडों की जो व्यवस्था है केंद्रीय धातु के साथ जुड़ने की, उसकी त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न होती है। यानी कि हम कह सकते हैं अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान, लेकिन लिगेंडों की द्विक व्यवस्था, यानी लिगेंडों की त्रिविम्य व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। लिगेंड की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो हम उसे कहेंगे त्रिविम समावयवता। यानी कि उपसह संयोजी यौगिक या
उपसय संयोजी यौगिकों का अणुसूत्र समान हो और लिगैंड की त्रिविम में या द्विक में जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न हो तो उसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। और ऐसे जो रूप हैं एक से ज़्यादा उन्हें हम त्रिविम समावयवी कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार होते हैं इसके, एक ज्यामितीय समावयवी होता है समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। दोनों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर, एक एक को, पहले ज्यामितीय समावयवता को फिर प्रकाशिक समावयवता को। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, संरचना समावयवता को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि त्रिविम समावयवता में जो पहला प्रकार है ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है।